देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं हम एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस बैंक खाता कैसे ओपन करते हैं। अगर देखिए आपके पास कोई भी जीरो बैलेंस खाता नहीं है और आप चाहते हैं अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए अकाउंट ओपन करने के सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये देखने को मिलता है, एक तो यहाँ पर हमारा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है जिसमें हम बैलेंस मेंटेन करें या ना करें, यानी कि हम अपने बैंक खाते में पैसे रखें या ना रखें, कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ती और हमारा जो खाता है वो कभी भी बंद नहीं होता है। साथ में आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर यहाँ पर हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है और इस अकाउंट के माध्यम से आपको एक एटीएम कार्ड भी मिलता है जिसे हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। वो आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों रूप में मिल जाता है, जिससे आप यूपीआई वगैरह चला सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। साथ में आपको एक और बेनिफिट मिलता है, आपके शहर में आपको पता है कि एयरटेल के बहुत ज्यादा स्टोर होते हैं, तो कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट स्टोर पर जाकर अपने बैंक खाते से संबंधित कोई भी जानकारी वहां से ले सकते हैं। सो अब मैं आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद अपना अकाउंट ओपन करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद यहां पर ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करते ही यहां पर आपसे पूछा जाता है एंटर मोबाइल नंबर, तो यहां पर आप अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ परमिशन आती है, इन परमिशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। परमिशन एक्सेप्ट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब उसके बाद यहाँ पर एयरटेल की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज वाला ऑप्शन, इस मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में, ठीक है, अपना अकाउंट ओपन करने के बाद 6.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज ले सकते हैं सेविंग अकाउंट पर। अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा ओपन अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा एंटर डॉक्यूमेंट डिटेल। यहां पर आपको कुछ डिटेल देनी होती है। सबसे पहले अपने पैन कार्ड का नंबर यहां पर डालेंगे। उसके बाद अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इन तीनों फील्ड को मैं एक बार भर लेता हूं। फील्ड भरने के बाद नीचे देखने को मिलेगा ओपन अकाउंट नाउ, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कि यहां पर हमें अपनी एक सेल्फी कैप्चर करनी होगी। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद यहां पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करूंगा। सेल्फी यहां पर अपडेट हो जाती है और उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहां पर डालूंगा। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करूंगा और वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है फैचिंग योर केवाईसी डिटेल। अब यहाँ पर हमारे जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की डिटेल हमें दिखाई जाती है। तो हमारा जो है यहाँ पर नाम आ गया, हमारी फ़ोटो आ गई, मोबाइल नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, हमारा CKYC नंबर आ चुका है, जेंडर आ चुका है, फादर का नाम आ गया। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो हमारा जो है एड्रेस वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलता है जो हमारे आधार कार्ड में दिया गया है। सो हमारी ही डिटेल है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है एम पिन सेटअप। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक एम पिन क्रिएट करना होता है। जब भी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे हमेशा इस पिन को हमें डालना होता है। तो यहाँ पर आपको पिन कैसा बनाना है सबसे पहले देख लें। बताया गया है कि 1 2 3 इस तरीके का पिन नहीं बनाना है, 0 0 नहीं बनाना है। तो आप कोई भी, जैसे क्या 46 56, ठीक है, इस तरीके से आपको जो है पिन बनाना है। तो सबसे पहले आप कोई भी पिन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जो पिन आप यहाँ पर डालेंगे सेम वही पिन आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं अपना पिन क्रिएट कर लेता हूँ। पिन हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आती है एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर हमें कुछ और डिटेल बतानी होती है, जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं एनुअल इनकम। यहाँ पर आपको ये जो डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कि हमारी एक साल की इनकम कितनी है। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ स्लैब है, जैसे क्या 0 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक, या 10 लाख से ज़्यादा। तो भाई आपकी जितनी भी इनकम है सेलेक्ट कर लेंगे। मैं 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए, जो पहला वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे मैरिटल स्टेटस है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमारे सामने है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या अदर, आप किस कैटेगरी में आते हैं। मैं मैरिड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे ऑक्यूपेशन पर क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने कुछ ऑक्यूपेशन आ चुके हैं, जैसे क्या आप यहाँ पर सैलरीड कस्टमर हैं, यानी कि एक सैलरी कहीं पर जॉब करते हैं, या स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपका अपना कोई बिजनेस है, बिजनेसमैन है, या अदर किस कैटेगरी में आते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं तो हमारी जो जीमेल आईडी है वो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर मेंशन होकर आती है। उसके बाद ऊपर को स्क्रॉल करेंगे।
ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ स्टेप आते हैं, जैसे क्या, आर यू फिजिकल चेंज, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस पर आप नो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे, यहाँ पर नो करेंगे, यहाँ पर नो करेंगे। तो इन चारों फील्ड को ऐसे ही भरना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है ऐड नॉमिनी डिटेल। अब हमें यहाँ पर अपने नॉमिनी की डिटेल देनी होती है। तो सबसे पहला आप अपने नॉमिनी का नाम बताएंगे, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने नॉमिनी की डिटेल डाल दी, यहाँ पर नॉमिनी का नाम डाल दिया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी और हमारे साथ क्या रिलेशन है वो डाल दिया। उसके बाद ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने आता है सेम एज योर कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है। तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस अलग अलग है तो नो पर क्लिक करके आप अपने नॉमिनी की जो एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पर डाल देंगे। तो हमारे केस में हमारा और हमारे नॉमिनी का एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर मैं यस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर हमने यस पर क्लिक कर दिया। यस पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो हमारी डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ गई। उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। और जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आता है कि भाई हमारा जो ये बैंक खाता है एयरटेल पेमेंट बैंक में, इसमें पहली बार में हमें कुछ ना कुछ पैसे जमा करने होते हैं। तो कितने कर सकते हैं, बताया गया है कि यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपये जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 रुपये डाल दिया। ठीक है, आप चाहें यहाँ पर 200 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000, जितने रुपये चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 100 रुपये ऐड करूँगा। मैंने 100 रुपये की अमाउंट को यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो है यहाँ पर लिस्ट आ जाती है कि आप यहाँ पर पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, यूपीआई से, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे। तो किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ़ोन पे को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर फ़ोन पे है। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करूँगा। पे नाउ पर क्लिक करते ही फ़ोन पे के अंदर जितने भी मेरे बैंक अकाउंट हैं उनकी लिस्ट आती है। तो यहाँ पर मैं एक बैंक को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करूँगा और जो भी मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड है फ़ोन पे का वो पासवर्ड डालूंगा। और पासवर्ड डालने के बाद पे पर क्लिक करूँगा। और जैसे ही मैं पे पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट हमारी जो है यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी है और हमारी जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो रही है। सो ऊपर देखेंगे प्रोसेसिंग पेमेंट है, उसके बाद वेरीफाई पेमेंट है और अकाउंट एक्टिवेशन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा अकाउंट जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है, यानी कि हमारा जो अकाउंट है एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर वो बन चुका है। सो उसके बाद यहाँ पर मैं होम पर क्लिक करूंगा। होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाता है एंटर एम पिन। तो जो हमने एम पिन बनाया था वो एम पिन यहाँ पर मैं डालूंगा। एम पिन डालते ही यहाँ पर जो एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से मोबाइल एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मैनेज पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बैंक खाता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपको हमारा सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा। 100 रुपये इसमें जमा है जो कि अभी हमने जमा किए थे। इस पर एक बार टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है वो देखने को मिल जाता है। तो हमारा जो बैलेंस 100 रुपये यहाँ पर आ चुका है। अब देखो नीचे आपको ना एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेबिट कार्ड वाला। ठीक है, ये जो डेबिट कार्ड है ना ये वर्चुअल डेबिट कार्ड है। ठीक है, पर दोस्तों ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है इसको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के लिए इस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आपने जो एम पिन बनाया है वो एम पिन यहाँ पर डाल दें। तो यहाँ पर मैं एम पिन डालूंगा। डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। इशू वर्चुअल कार्ड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो वर्चुअल कार्ड है वो हमारे सामने आ चुका है, यहाँ पर बन चुका है। वर्चुअल कार्ड के नंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको वैलिडिटी देखने को मिलेगी, सीवीवी नंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हैं, सेट पिन कर सकते हैं। तो ये कार्ड तो हमारा बन चुका है पर हम इससे अभी काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपना पिन यहाँ पर सेट करना होता है। पिन सेट करने के लिए सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डन वाला, डन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम डन पर क्लिक करते हैं तो हमें बताया जाता है कि सेट कार्ड पिन एंजॉय। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कोई भी एक इस कार्ड का पिन सेट करना होता है। पहले जो हमने पिन सेट करा था वो मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए था। यहाँ पर ये जो पिन है हमारे डेबिट कार्ड से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हैं, ठीक है, उस पिन को यहाँ पर डालकर पेमेंट करेंगे तो वो पिन यहाँ पर हमें क्रिएट करना होता है। तो 4 नंबर का कोई भी एक पिन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं अपना पिन यहाँ पर एक बार क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि उस पिन को मैं यहाँ पर डालूंगा और सेम पिन यहाँ पर डालूंगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। देखने को मिलेगा योर कार्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली, हमारा जो कार्ड है उसका पिन सेट हो चुका है। उसके बाद मैं डन पर क्लिक करूंगा। डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूंगा। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है उसकी डिटेल आ गई। यहाँ पर हमारा जो है प्लान आ गया, बेसिक प्लान है अकाउंट का। इसके साथ साथ हमारा अकाउंट का नंबर आ गया, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आ गया। तो ये डिटेल हमारे अकाउंट की आ चुकी हैं। अब यहाँ पर पेमेंट कैसे करनी है, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड मनी। यहाँ पर हम इन ऑप्शन का यूज करके किसी को पेमेंट सेंड कर सकते हैं या मंगा सकते हैं। यहाँ पर मैं सेंड मनी पर क्लिक करूँगा।
जैसे ही सेंड मनी पर क्लिक करता हूं तो हमारे सामने ऑप्शन आ गए, किसी के मोबाइल नंबर पर हम पैसे भेज सकते हैं, ठीक है, या हम बैंक अकाउंट नंबर डालकर पैसे भेज सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं और नीचे देखने को मिलेगा यूपीआई वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ गए कि हम किसी को भी एयरटेल पेमेंट बैंक, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई आईडी, बैंक ट्रांसफर, सेल्फ ट्रांसफर, ये सारे काम जो हैं यूपीआई के द्वारा भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा बार कोड स्कैन करने का, इस पर क्लिक करके आप किसी के भी बार कोड को स्कैन करके इस एप्लीकेशन से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं।